राजस्थान के किस जिले के घाटोल तहसील के काकरिया गारा ब्लॉक में राज्य की पहले सोने की खदान के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है? आंसर बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील के काकरिया गारा ब्लॉक में राज्य की पहली सोने की खदान के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नीलामी में भाग लेने के लिए कंपनी को 3 नवंबर से अपनी बोली लगानी होगी। यह नीलामी सोने के साथ साथ तांबा, सीसा और जस्ता जैसे अन्य खनिजों के लिए भी की जा रही है। सोने के भंडार बांसवाड़ा, जगपुरा, भूकिया, देलवाड़ा और पंचमाहुरी, उदयपुर, दागोचा और दौसा, दानी बसेरा में पाए जाते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खदानें कई प्रकार की खनिजों के आधार पर अलग अलग है। रामपुरा अगुचा खदान भारत की सबसे बड़ी जस्ता सीसा खदान है, जबकि राजसमंद जिले में मौजूद मार्बल खदानें दुनिया की सबसे बड़ी मार्बल खदानों में से है। पन्ना मध्य प्रदेश भारत की एकमात्र बड़ी हीरे की खदान है जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संचालित है। राजस्थान के किस जिले में रिग्रीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित कर रहा है? आंसर जयपुर। राजस्थान के जयपुर में रिग्रीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित कर रहा है। यह प्लांट वेस्ट टू एनर्जी तकनीक का उपयोग करेगा और इसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल तरीके से कचरे को संसाधित में बदलना है। इसकी डिजिटल आधारशिला 2025 के अक्टूबर की शुरुआत में रखी गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अभिनेता सुनील शेट्टी मौजूद थे। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूलन समाधान प्रदान करेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। यह प्लांट भारतीय तकनीक कंटिन्यूस पायरोलिसिस से चलेगा। यह 24 घंटे काम करेगा और प्रतिदिन 180 टन टायर रिसाइकिल करेगा। सालाना 54,000 टन टायर से कार्बन ब्लैक, पायरोलिसिस, ऑयल और स्टील बनेगा। इससे हर साल इतना कार्बन उत्सर्जित कम होगा जिसका 1 लाख कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। राजस्थान के किस जिले में विश्व मानक दिवस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का आयोजन किया गया है? आंसर जयपुर। भारत मानक ब्यूरो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाता है, जिसे राजस्थान में BIS मानक महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के साथ मनाता है, जिसमें गुणवत्ता और मानकों के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले मानकों के विकास में योगदान देने वाले विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मानित करना है। किसी भी उत्पाद, वस्तु और सेवा को प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय मानक भी होता है, जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। भारत मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी, जिसे बाद में 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो नाम दिया गया। सोने से बने उत्पादों पर हॉलमार्क के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो बना होता है और इसके साथ एक 6 डिजिट का HUID नंबर भी रहता है। इसकी पहचान आप भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस जिले में स्थित सिंह द्वार का लोकार्पण किया है? आंसर अजमेर। अशोक उद्यान के सामने जयपुर रोड पर अजमेर में एक नए सिंह द्वार के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इस भव्य निर्माण कार्य का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री भागीरथ चौधरी और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत की उपस्थिति में किया गया। इस द्वार का उद्देश्य अजमेर शहर की ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण महिमा को प्रदर्शित करना है। वासुदेव देवनानी राजस्थान के एक भारतीय राजनीतिक है और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। वे अजमेर उत्तर से विधायक भी है। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले सिंधी है। प्रथम राजस्थान विधानसभा 1952 to 57 का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ। इसमें 160 सदस्य थे। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। राजस्थान में 6ठी विधानसभा में 1977 से 80 के बाद सदस्यों की संख्या 200 हो गई थी। कौन सी नदी दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर मुड़कर दक्षिण की ओर बहती है? यह बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। आंसर माही नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।